नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। एएलपी टेक्नीशियन 2018 के प्रीवियस क्वेश्चन है। ये आपको 13 तारीख 8वां महीना 2018 के ये थर्ड शिफ्ट का है। 13 तारीख 8वां महीना 2018 के थर्ड शिफ्ट के है, जिसको में इसका सेंटर था सिलीगुड़ी था। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसको मैं साइंस करवाएंगे और प्लस जीके करवाएंगे। जीके लगता है कि हर कोई में 4 गो पूछा है, बाकी 6 गो करेंट पूछा है, यानी 10 को में 4 गो जीके पूछा है और 6 गो करेंट और आपका 20 नंबर साइंस पूछा है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यही इसका भी सिलेबस पुराना वाला। देखिएगा, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डा है? देखिएगा, हवाई अड्डा की स्थापना 1911 में किया गया था। हवाई अड्डा की स्थापना माने वायु परिवहन कब शुरू किया गया था? 1911 ईस्वी में। और सबसे ज़्यादा हवाई अड्डा गुजरात में है। गुजरात में। इससे और एक क्वेश्चन पूछता है, जो स्टैटिक से बात करें, सबसे ज़्यादा कहाँ है? गुजरात में। और पूछेगा कि यूनेस्को में शामिल होने वाली पहला हवाई अड्डा कौन है? छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा ये शामिल है कहाँ? यूनेस्को में, जो 1972 में शामिल किया गया था। एक ठो और हवाई अड्डा से पूछता है। कि पूर्णतः सौर से चलित हवाई अड्डा कौन है? एक कोची केरल में है, जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलती है, जो 2020 में इसको शामिल किया गया है, जो सौर ऊर्जा से पूर्णतः चलती है, पूरा सौर ऊर्जा से। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको में क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से पूर्णतः चलने वाला हवाई अड्डा कोची है, और यूनेस्को में शामिल होने वाली 1972 में छत्रपति शिवाजी है, जो मुंबई में है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है? कार्बन का यौगिक नहीं है, तो जिसको में कार्बन का यौगिक नहीं है, मतलब कार्बन नहीं होगा, तो बताइए कौन है? इसको ऑप्शन देख लेते हैं। हीरा एक कार्बन के अपरूप है, न कि यौगिक है। ये अपरूप है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डोलामाइट की बात करें, इसका सूत्र होता है CaCO3 इंटू MgCO3। इसका जनरली इसका यौगिक कौन है? कार्बन इसी में है, यानी कार्बन डोलोमाइट इसको में है, यौगिक है। संगमरमर की बात करें, CaCO3 होता है, और चौक के भी CaCO3 कहते हैं, यानी ये सम है। लेकिन हीरा एक अपरूप है, ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। चलेगा, फ्लोरीन ग्रेफाइट का अपरूप है, जो फुटबॉल जैसा आकृति होती है। देखिएगा, 6 के बाद 11 नंबर देखिएगा। 11 नंबर देखिएगा, बोरा कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक के क से कवक और क से काइटिन का बना होता है कवक की कोशिका भित्ति। और सेलोज का भी बना होता है किसका? पादप के कोशिका भित्ति सेलोज के बना होती है। और लिग्निन कास्टिक पौधा में होता है। कास्टिक पौधा जैसे में का हो गया? साइकस हो गया, देवदार हो गया, ये सब कास्टिक पौधा आती है, यानी कास्टिक पौधा आती है, जिसको में लिग्निन का कोशिका भित्ति पाई जाती है। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिएगा 15 नंबर का कहता है। देखिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। देखिएगा, इसको में डॉट होगा। देखिएगा, इसको हम कंसेप्ट से फर्स्ट बताएंगे। देखिएगा, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखता है? विभवांतर बनाए रखता है, तो विभवांतर बनाए रख ले सेल या बैटरी होती है, जो विभवांतर कब उत्पन्न होता है? जब बैटरी में विभव में अंतर होता है, उसे विभवांतर कहते हैं। और ये सेल या बैटरी के द्वारा विभवांतर होती है जब EMF माने विद्युतवाहक बल के द्वारा उत्पन्न की जाती है विभवांतर। और किसको द्वारा? सेल या बैटरी द्वारा। वोल्ट मीटर का बात करें, देखिए ना, लड़का वोल्ट मीटर मार दिया है कि विभवांतर बनाए रखता है। ये तो विभवांतर मापता है वोल्ट मीटर। ये वोल्ट को या विभवांतर को तो मापता है, ये मापता बनाए रखता है कौन? सेल या बैटरी।
एमीटर का ये धारा मापता है, धारा मापता है। गैलोमीटर का होता है धारा की उपस्थिति बताता है, धारा की उपस्थिति बताता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसको बाद देखिएगा 17 नंबर देखिएगा। बोल रहा है निम्नलिखित नियमों में से किसके प्रदान किया गया था तत्व के गुण धर्म परमाणु परमाणु द्रव्यमानों का आवधिक गुणधर्म है। यानी द्रव्यमान पर सबसे पहले सजाया था कौन, किसने नियम प्रदान किया था कि तत्वों के गुणधर्मों पर परमाणु द्रव्यमान पर आवाधित किया। आवाधिक मतलब प्रेडिक्टेबल बनाया, किसको पर, आवर्त बनाया। कौन, ये किया था कौन, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ये मेंडलीफ ने सबसे पहले ये द्रव्यमान के आधार पर आवर्त सारणी बनाया, आवर्त सारणी बनाया। लेकिन सजाया सबसे पहले द्रव्यमान पर कौन, अगर पूछेगा कि द्रव्यमान पर आधारित बनाया कौन, कौन बनाया, ये न्यूलैंड ने बनाया था, न्यूलैंड ने दिया था, जो अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, न्यूलैंड ने बात करे तो ये अष्टक नियम दिया था। लेकिन आवर्त सारणी पर सजाने वाली पहला व्यक्ति मेंडलीफ थे और इनको समय कितने तत्व थे, 63 को था और न्यूलैंड के समय 56 तत्व था। और क्या है, मोस्ले को आधुनिक आवर्त सारणी के पिता कहते हैं और इसने ही संख्या के आधार पर आवर्त सारणी बनाया, संख्या परमाणु संख्या के आधार पर बनाया। डोमेन ने त्रिक नियम दिया, कहा कि ए और बी और सी है तो ए और प्लस सी के द्रव्यमान के औसत बी के बराबर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा 18 नंबर। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलयन होती है मतलब मिलती है, जो क्रोमोसोम होती है यानी गुणसूत्र जो जिस बिंदु पर मिलती है उसको, उस बिंदु का क्या कहा जाता है, सेंट्रोमियर कहते हैं। मिलता है मतलब संलयन मैंने मिलता है, संलयन मैंने मिलता है तब यानी मियर हो जाएगा, यानी सेंट्रोमियर बात करें। जीन है जो गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई है, जीन है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर। 20 नंबर बोल रहा है कि दो या दो से अधिक तत्वों का योग से बनता है, दो या दो से अधिक तत्वों से एक निश्चित तत्व पर मिलाने से यौगिक बनता है। H2O जैसे एग्जाम्पल हो गया, Cl हो गया, ये सब यौगिक हो गया। O2 हो गया, ये यौगिक हो गया। लेकिन आपको बात करें O एक तत्व होगा। अब परमाणु से क्या बनती है, तत्व बनती है, परमाणु से मिलकर तत्व बनती है। और यौगिक के सबसे छोटा कण अणु होती है। याद कैसे रखे, देखिएगा यहाँ पर तत्व हो जाएगा, तत्व की छोटी इकाई होगा और इसका अणु होगा। तो देखिएगा बड़का के छोटका, यौगिक बड़ा है तो छोटका, परमाणु बड़ा है तो ये तत्व छोटा है, तो छोटका के बड़का, बड़का का छोटका याद रखिए। संयोजकता जो सेल के बाहरी कक्षा में, किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन रहती है उसे संयोजकता कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 के बाद 23 नंबर देखिएगा। 23 नंबर देखिएगा, बोल रहा है देखिएगा इसको में भी थोड़ा सा दिक्कत है। निम्नलिखित में किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने में किया जाता है। कीटाणु रहित करने में या किसी को साफ करने में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, जिसका सूत्र होता है CaOCl2 होता है, CaCO होती है। और ब्लीचिंग पाउडर बेकिंग पाउडर कहेगा तो इसका होता है सूत्र NaHCO3 प्लस टार्टरिक अम्ल। लेकिन बेकिंग सोडा बात करेगा, ये बेकिंग सोडा रहता तो केवल NaHCO3 होता। देखिए ध्यान से समझिए, अगर सोडा का है, बेकिंग सोडा का है तो खाने वाली सोडा होगा NaCO3, लेकिन बेकिंग पाउडर कहेगा तो NaCO3 प्लस टार्टरिक अम्ल होगा। लेकिन धोवन सोडा कहेगा तो Na2CO3 इंटू 10 बाल्टी पानी से न धोइएगा, साफ होगा, यानी H2O 10H2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर जिससे क्लोरीन गैस निकलती है, जो फलों को रंगहीन करने में भी उपयोग किया जाता है। चलेगा 35 नंबर देखिएगा। 35 नंबर क्या कहता है,
देखिएगा 35 नंबर बहुत अच्छी क्वेश्चन है। देखिएगा 35 बोल रहा है कि स्वन स्पष्ट स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए। मान लीजिए ये स्रोत है, यहाँ से अगर किसी स्रोत से बार बार टकराने की प्रक्रिया को हम लोग इको कहते हैं या प्रतिध्वनि कहते हैं। लगभग इसको 0.1 सेकेंड होना चाहिए, 0.1 सेकेंड होना चाहिए और इसको लगभग 16.8 मीटर के दूरी पर होना चाहिए। स्रोत और श्रोता के बीच 16.8 दूरी पर लगभग अगर 17 मीटर भी देला है तो सही होगा, यानी 16.8 यानी 17 मीटर की दूरी होना चाहिए और इसको अंतराल होना चाहिए बोलने के 0.1 सेकेंड। तब इको ध्वनि के बीच कम से कम इतना अंतराल होना चाहिए 0.1 सेकेंड और मीटर में बात करें तो 17 मीटर। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर प्रतिध्वनि को उत्पन्न करना है तो 0.1 सेकेंड होना चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसको बाद देखिएगा 41 नंबर। 41 नंबर का कहता है 41 नंबर कहता है, देखिएगा ये भी खतरनाक क्वेश्चन है, देखिएगा थोड़ा सा इसको समझिएगा। बोल रहा है कि कार्य करने की क्षमता को, किसको? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। लेकिन कार्य करने की दर को एकदम भी इसको कर लीजिए। अगर कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और बल के सब मतलब न्यूटन होता है और दाब बराबर का होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। और प्रति बल बटा क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, प्रति बल बटा क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। यानी कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिएगा सी भी कोई मारता होगा, क्योंकि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये दोनों कन्फ्यूजन की बात है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 41 के बाद देखिएगा 45 नंबर। 45 कह रहा है कि 1×10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर हाइड्रोजन आयन, कौन? H+ आयन की संघनता वाले 1 बिलियन का pH मान क्या होगा। देखिएगा 10 के पावर माइनस में रहे, 10 के पावर -6 रहे, 10 के पावर -1 रहे और H+ की बात करेगा तो माइनस जितना रहेगा उतने pH मान होगा। कितना है? माइनस में है तो प्लस में pH मान 5, -6 है तो 6 होगा, -1 है तो 1 होगा। यानी कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। 10 के पावर -5 है तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा pH मान। अब एक कुछ हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है। देखिएगा ये भी क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा सा अब देखिएगा सब मार दीजिएगा, लेकिन कंफ्यूज ज़्यादा होगा, मतलब थोड़ा सा डॉट होने के लिए ज़्यादा संभावना है। उसको हम ध्यान से आपको कोशिश करते हैं कि सुधार देंगे। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या होती है? उद्योग मतलब कहाँ जिससे बड़ा बड़ा कंपनी है वहाँ, जिससे मान लीजिए आप डीजल लेते हैं तो ये कहाँ उपयोग करेंगे आप? बड़ा बड़ा उद्योग में होता है। 10 HP के, 12 HP के, कोई कहते हैं HP के लिए है, फलना HP के लिए है, ट्रैक्टर है फलना। आप देखेंगे महिंद्रा 247 HP लिखा होगा। यानी बड़ा बड़ा उद्योगों में का प्रयोग करते हैं हम लोग? शक्ति का, हॉर्स पावर का प्रयोग करते हैं। हॉर्स पावर देखिए वाट भी शक्ति का होता है, वाट भी शक्ति का होता है। ये तो दूगो हुआ। और किलोवाट घंटा, किलोवाट्स ये किसका होता है? ये भी किलोवाट किसका होता है? ये भी शक्ति का होता है। लेकिन किलोवाट घंटा कहेगा तो क्या होगा? ऊर्जा के। लेकिन किलोवाट किसका होता है? ये किलोवाट किसका होता है? शक्ति के। तो ये भी शक्ति के, ये भी शक्ति के। ये आप छाड़ देंगे कि उसका कार्य क्या होता है, यानी कार्य का यानी ऊर्जा के होता है, ऊर्जा के होता है, कार्य के होता है जूल। इसको काट दिया। लेकिन तीनों आप देखें तो कहाँ लिखा? उद्योगों में, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल में किसका प्रयोग करते हैं? HP के। ध्यान दीजिएगा। और वाट के हम लोग SI मात्रक शक्ति का वाट होती है, इसको पर ध्यान दीजिएगा।
तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसको में कह रहा है, उद्योगों में कह रहा है। मात्रक पूछता तब बर्ड्स मारते, अगर मात्रक पूछता तो बर्ड्स मारते। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 48 के बाद देखिएगा 52 नंबर। 50 नंबर देखिएगा। 50 कहता है कि यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होता था। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा की योग होता है। अगर mgh बात करें स्थित ऊर्जा के, अगर हाइट ऊपर से हाइट कमता है तो स्थित ऊर्जा घटता है और गतिज ऊर्जा बढ़ता है, और दोनों को मिलाकर यांत्रिक ऊर्जा होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ध्वनि किस माध्यम में नहीं गुजरता है, निर्वात में नहीं गुजरता है। आपको बता दें कि ध्वनि की बात करें, ये अनुप्रस्थ तरंग है, अनुधार्ज तरंग है, प्रस्थ बोल दिया नहीं, अनुधार्ज तरंग है। प्रस्थ कौन है, प्रकाश, प से प्रकाश और प से अनुप्रस्थ, ऐसे याद रखिए। प्रस्थ से प्रकाश और धार्ज, तो फिर बचा कुछ ध्वनि की अनुधार्ज होती है और प्रकाश किसको में प्रस्थ के रूप में कार्य करता है और ध्वनि अनुधार्ज के रूप में काम करता है। यानी प्रस्थ में प्रकाश हो गया और धार्ज के रूप में ध्वनि हो गया। और निर्वात में नहीं गुजरती है, सबसे ज़्यादा ये ठोस में चाल होती है। ध्वनि का बात करें ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, और निर्वात में नहीं गुजरती है। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन सी के 1 मोल कितने बराबर। देखिएगा, अगर थोड़ा सा यहाँ पढ़ी करता 6.02 गुने 10 के पावर -3 देता तब मज़ा आ जाता। हम रहते ना एग्जाम सेंटर वाला तो यही करते, माइनस में भी देते तब थोड़ा सा डाउट होता। इस प्लस तो दे दिया तो 23 वही करता। अगर कार्बन के बात करें, चाहे कोई चीज़ के बात करें, नाइट्रोजन के बात करें, ऑक्सीजन के बात करें, कोई के 1 मोल कहेगा तो 6.0 गुने 10 के पावर 23 कोची में होगा, प्लस में होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं माइनस में नहीं दिया ऑप्शन। माइनस में भी ग्रुप डी में 2018 वाला ग्रुप डी देखिएगा तो उसको मैं माइनस में भी दिया है, लेकिन इसको मैं खाली केवल प्लस दिया, ये चलते बच गया। माइनस प्लस देता तो 2-4 को माइनसों भी मार देता, तेरी थोड़ी अच्छी रहता है। अपना कॉन्फिडेंस के साथ माइनस प्लस ध्यान थोड़ी रहता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 53 के बाद देखिएगा, 53 हो गया। उसके बाद देखिएगा 57, 60 नंबर देखिएगा। वो रहा है कार्बन के निम्न अवयवों में से धातु विज्ञान के अपचयन एजेंट के लिए प्रयोग करते हैं। देखिएगा, धातु अपचयन के रूप में मतलब का हुआ, ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब इसको में किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन का प्रयोग करते हैं। जैसे धातु निष्कर्षण के लिए, जैसे एल्युमिनियम हो गया, Fe हो गया, ये सब को हम लोग अपचयन विधि से निकालते हैं, एजेंट के रूप में उपयोग करते हैं, और इसका कोक का उपयोग करते हैं। मतलब यहाँ कार्बन का उपयोग करते हैं। चारकोल तो हम लोग क्या में करते हैं, ये डेनामाइट में भी किया गया था, और यहाँ बम बनाने में भी चारकोल का प्रयोग करते हैं। ग्रेफाइट के बात करें, ये मंदक के रूप में काम करते हैं, और नाभिकीय रिएक्टर में, और एक कौन D2 यानी भारी जल भी काम करता है मंदक के रूप में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 62 नंबर का रहा है, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्सा को क्या कहते हैं। तो देखिएगा, ये आपको हम बता दें, ये आपको फूल हो गया, और फूल में ये हो गया जो स्टेटमेंट हो गया, मतलब ये पुरुष हो गया, वनस्पति पुकेसर हो जाएगा। और इसको ऊपरे वाला स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा मतलब बत्रिका हो गया, और नीचे स्टाइल हो जाएगा, जिसको बत्रिका कहते हैं, स्टाइल हो जाएगा, और एक ओवरी होगा, मतलब इसका अंडाशय हो जाएगा, अंडप यानी अंडाशय हो जाएगा। ये स्त्रीलिंग है। कौन स्टाइल, स्टिग्मा मान लगल है तो स्टिग्मा हो गया, और स्टाइल हो गया ओवरी, किसका है,
स्त्री केसर। कहीं बादल नहीं होगा, बादल जो किनारे में फूल का हरा कलर होता है वो होता है। पंखुड़ी जो लाल लाल ये आपको पत्ता जैसा होता है, ये पंखुड़ी होती है। और बात करें अंडप, अंडप किस कहाँ होता है, ये फूल के, ये स्त्री केसर हो गया। इसको नीचे वाला अंडप होती है, कार्पेल होती है। और स्टेमेन, मेन लगल है, मेन लगल है तो कुछ होगा, ये पुकेसर हो गया, यानी पुरुष इसका हो जाएगा, पुरुष। और स्टिगमा लगा रहेगा, यानी माँ लगा रहेगा तो माँ है, तो का हो जाएगा, ये अस्थि केसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 64 नंबर। बाबर की जीवनी, बाबर नामा की रचना किस भाषा में की गई है। बाबर के जीवनी, बाबर नामा किस भाषा में लिखा गया, तुर्की में लिखा गया। और इसका फारसी अनुवाद किसने किया था, फारसी अनुवाद रहीम खान ने किया था, खान ने किया था, खाना ने किया था। और इसी नहीं बाबर ने ये तोप का सबसे पहले यूज किया था। तुगलमा पत्ती का यूज किसने किया था, बाबर ने ही किया था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, रहीम खान ने। और इसका किताब था तुर्की में, और अपना जीवन कथा था, यानी आत्मकथा था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 64 के बाद देखिएगा 71 नंबर। 71 बोल रहा है कि यदि डोमिनेटर के त्रिक का पहला और तीसरा फास्फोरस और एंटीमनी, इस त्रिक को दूसरा सदस्य कौन है। देखिएगा डोमिनेटर का नियम था कि ए, बी और सी है तो ए प्लस सी के द्रव्यमान के औसत बी के बराबर हो जाएगा। जैसे में एग्जाम्पल एगो कौन होता है, एग्जाम्पल में लेते हैं, एक लिथियम था, उसको बाद सोडियम, और उसको बाद पोटेशियम। ये हो गया किसका, डोमिनेटर का त्रिक नियम हो गया। इसका देख लेते हैं, 3 होता है, 7 होता है द्रव्यमान, इसका 11, 23 होता है, 19, 39 होता है। 39 जोड़िए और 7 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 46। 46 का कीजिएगा तो 23, यानी सही हो गया। इसी तरह यहाँ पर पूछ रहा है कि पहला कौन है, फास्फोरस है। और तीसरा कौन है, पहला कौन है, फास्फोरस। और तीसरा है एंटीमनी यानी एसवी है। तो दूसरा कौन होगा, तो ये कौन सा ग्रुप का है, ये 15वां ग्रुप का है। तो याद रखिए ना प्यारी, ये 15वां ग्रुप की याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, ना प्यारी, ऐसे सब बिगड़ जाएगा। मतलब नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी और बेरियम हो गया। अच्छा बिस्मथ हो जाएगा, यानी कौन हो गया, आर्सेनिक बीच में हो गया, कौन, आर्सेनिक हो जाएगा, आर्सेनिक। ऐसे याद रखें, ना प्यारी, ऐसे सब बिगड़ जाएगा। तो कौन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी और बिस्मथ हो जाएगा। अब बिस्मथ एक उपधातु नहीं है, कभी ऑप्शन में देता है। और कौन हो जाएगा, फास्फोरस, आर्सेनिक, तो आर्सेनिक बीच में हो जाएगा, और तीसरा एंटीमनी हो जाएगा। चलिएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आयोडीन की बात करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुकता होती है। निम्न में से कौन सा एक स्वैच्छिक कार्बाइन नहीं है, मतलब इच्छा अनुसार नहीं होती है। वस्तु का लेना मन है तो लेंगे, नहीं करना है तो ये इच्छा अनुसार तो है ही है। स्वैच्छिक क्रिया मतलब इच्छा के अनुसार। कुर्सी पर चलना, कुर्सी को चलाना, कुर्सी का मन है तो चलाएंगे, नहीं तो फेंक देंगे, तोड़ देंगे भी सकते हैं, ये हमारा इच्छा पर है। मुट्ठी का बंद चाहते हैं तो बंद कर रहेंगे, खुला चाहेंगे तो खुला रहेंगे। लेकिन दिल को धड़कन कभी नहीं रोका जा सकता, अगर रुक गया तो चल गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बल के समीकरण में एफ किसके बराबर है, यानी फादर बराबर कौन होगा, माँ होगा, यानी पिता बराबर माँ, यानी फादर बराबर माँ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एमजीएच किसका हो गया, गतिज अच्छी स्थित ऊर्जा हो गया। और भी बराबर एक न्यूटन के पहला नियम है, भी बराबर यू प्लस एटी होता है, भी बराबर यू प्लस एटी होता है। और एम भी किसका, संवेग के। चलिएगा, उम्मीद की होगा अच्छा लगा, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बताइए कैसा लगा।